इस वक्त हर कोई इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहा होगा और मुझे भी देखने की इच्छा है, पर यह खबर भी बहुत जरूरी है जो मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं और अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। जी हां, भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के दोहरेपन ने हर सीमा पार कर दी है। हुआ ऐसा कि आज गौतम गंभीर एशिया कप के सबसे बड़े मैच यानी इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कमेंट्री करते हुए देखे गए। साथ ही उनके साथ इस एक वक्त के सबसे बड़े गेंदबाज यानी पाकिस्तान के वसीम अकरम भी देखे गए। अब दोहरापन इसमें क्या है आप ये सोच रहे होंगे। दरअसल गौतम गंभीर ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था। 3 हफ्ते पहले गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान के बीच होने वाले अहम मुकाबले को रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? व्हाट यू हैव टू नहीं होना, देखिए नहीं होना चाहिए जब तक, और इसके बारे में मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है, कोई भी। गंभीर जो अब एक राजनेता है और किस पार्टी से उनका ताल्लुक है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही गंभीर ने यह भी कहा कि जब तक पाकिस्तान के साथ मुद्दे हल नहीं हो जाते तब तक कोई भी खेल नहीं होना चाहिए और ना ही कोई खेल करवाना चाहिए। मेरी आलोचना तो हो सकती है, ये गौतम गंभीर ने कहा कि मेरी आलोचना तो हो सकती है जैसा कि मेरी अक्सर होती है, लेकिन कोई भी इवेंट यहां तक कि क्रिकेट मैच भी मेरे लिए हमारे सैनिक के जीवन से बढ़कर नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी इवेंट देश से बड़ी नहीं हो सकती। बात तो बिल्कुल फतेह की है गौतम गंभीर ने और उनके इस बात से मैं एग्री भी करता हूं। आगे क्या कहते हैं ये भी सुन ले ताकि वीडियो के एंड में मैं जो आपसे कहने वाला हूं उस पर आप गौर करें। गंभीर ने जोर देकर कहा कि क्रिकेट को राजनीति से अलग करना संभव नहीं है, खासकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैचों की बात आती है। दोनों देशों का एक अपना इतिहास रहा है और उनके बीच क्रिकेट मैचों का प्रचार खूब बढ़ चढ़कर हर तरफ किया जाता है। गंभीर ने कहा कि मैं नहीं मानता कि भारत को किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के साथ तब तक खेलना चाहिए जब तक कि दोनों देशों के बीच जो मामला है उसमें सुधार नहीं आ जाती। ये गौतम गंभीर ने ये इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया 3 हफ्ते पहले और इसका प्रूफ मैं आपके स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं। आप स्क्रीन पे इसका प्रूफ देख भी सकते हैं। ये मैं कोई मनगढ़ंत बातें आपके सामने नहीं कर रहा हूं। गौतम गंभीर के इस स्टेटमेंट को लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा और समझा। कुछ लोग उनकी इस बात से सहमत हैं कि भारत बनाम पाकिस्तान का मैच रद्द कर देना चाहिए था। वहीं कुछ का मानना है कि क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना ही बेहतर होगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वही गंभीर के इस स्टेटमेंट में अपनी राय देने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि गौतम गंभीर का मैं भी एक वक्त में फैन रहा हूं। 2011 के फाइनल में उनकी 97 रनों की पारी ने मुझे भी खड़े होकर सलाम करने पर मजबूर कर दिया था। जी हां, उन्हें सलाम करने पर मुझे मजबूर कर दिया था और मैंने भी खूब सीटियां बजाई थी उनके उस पारी में। पर गंभीर जब राजनीतिक मंच में होते हैं तो उनका स्टेटमेंट अलग होता है और जब खेल के मैच में होते हैं या फिर कमेंट्री रूम में होते हैं तो उनका स्टेटमेंट बिल्कुल अलग होता है। अब चाहे गंभीर राजनीतिक मंच से झूठ बोल रहे हैं या फिर कमेंट्री रूम से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजें एक वक्त में सही नहीं हो सकती। एक तरफ आप इंडिया पाकिस्तान के मैच को रद्द करने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ आप वसीम अकरम के साथ बैठकर पाकिस्तानी बॉलरों की तारीफ कर रहे होते हैं। मैं क्रिकेट को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता और ना ही मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मेरी मानसिकता इतनी भी खराब और इतनी भी गिरी हुई नहीं है। पर आपको यह जरूर समझाना चाहता हूं कि ऐसे भाजपा नेताओं और उनकी सोच से आप दूर रहें, क्योंकि यही लोग राजनीतिक मंच से हिंदू मुस्लिम करके आम जनता के बीच नफरत पैदा कर देते हैं और 2 पैसा जब मिलता है तो वो सब चीजें भूल जाते हैं और हंसी मजाक करने बैठ जाते हैं। स्पोर्ट्स में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस बात को मैं भी स्ट्रांगली अग्री करता हूं, लेकिन कुछ मीडिया चैनलों का घर पाकिस्तान के नाम से ही चलता है। जबकि मैच के एक दिन पहले दोनों टीमों के प्लेयरों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया था कि दोनों टीमों के प्लेयर्स आपस में अच्छे से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। दरअसल भाजपा और गोदी मीडिया देश के आम जनता को बेवकूफ बनाती है और आपस में लड़वाती है ताकि उनकी सियासी कुर्सी ऐसे ही बनी रहे। दरअसल ऑन कैमरा हकीकत कुछ और होता है और ऑफ कैमरा हकीकत
कुछ और होता है। इस वीडियो को लेकर और इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।